अब अंदर चल के खुद ही देख लेते हैं। अरे भाई ओ जिंदल वाले जो हैं उन्होंने यहाँ पे कैफेटेरिया खोला था, लेकिन उनके भी कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसीलिए उन्होंने फिर यहाँ से बंद कर दिया। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा। क्या अच्छा लगा बताओ? पता लगा क्या जगह है ये? यहाँ पे क्या हुआ था? 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो हैं उन्होंने 3 गार्ड या 4 गार्ड लगा रखे हैं जो किसी को भी अंदर नहीं आने देते, और हॉन्टेड मानते हैं लोग इस जगह को। सारे के सारे गाँव वाले मिलके यहाँ से निकल गए, इसीलिए ये जगह जो है पूरी वीरान हो गई है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज काफ़ी अच्छी रात कटी है इन टेंट्स के अंदर। रात को मैंने आपको दिखाया था कि कैसी जगह है ये, लेकिन दिन में आप देखोगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा। पूरा थार डेजर्ट एरिया है ये देखो, ऐसे कुछ ये टेंट्स लगे हुए हैं सामने, और ये है पूरा एरिया। हर जगह जहाँ देखोगे रेगिस्तानी एरिया है। कुलधरा की जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वहाँ पे जो ब्राह्मण्स थे उनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो उनको वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा था। तो वो कुछ रीजंस हैं, वो आपको सारे बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों गए थे वो, हुआ क्या था एक्चुअली में, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की जो बात करते हैं लोग क्यों करते हैं। पर पहले आपको जगह दिखाता हूँ। रात काफ़ी अच्छी कटी है हमारी। ये देखो, ये है अंदर टेंट, उस साइड आपको रात को दिखाई दिया था वॉशरूम। तो अब एक काम करते हैं, अपनी साइकिल्स को करते हैं लोड, क्योंकि सामान ऑलरेडी वहाँ पे पड़ा हुआ है और ये कुछ छोटा मोटा सामान है, ये ले जाते हैं, लगाते हैं साइकिल्स पे और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि 5 से 7 किलोमीटर और है अभी कुलधरा। तो बने रहिए ब्लॉग के अंदर, शुरू करते हैं अपनी ये ट्रिप। लेट्स गो। साइकिल तैयार है, निकल गए हम लोग यहाँ से अपने होस्ट से मिलके। अब ये है सामने देखो, सैंड ड्यून्स वाली जगह 38 किलोमीटर से। कुलधरा 14 किलोमीटर दिखा रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं है, 5 से 7 किलोमीटर ही है। पता नहीं ये 14 क्यों दिखा रहा है, शायद लंबा रास्ता दिखा रहा होगा। तो ठीक है, जल्दी से पहुंचते हैं कुलधरा। रोड देखो क्या अमेजिंग है यार, ये मज़ा आता है साइकिल चलाने में, यहाँ पे मज़ा बहुत आता है। धूप ठीक ठाक निकली हुई है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। रात को ठंड बहुत हो जाती है और दिन में गर्मी बहुत हो जाती है यहाँ पे। तो गाइस वो देखो, वो जो दूर आपको फोर्ट दिखाई दे रहा है वो है जैसल फोर्ट। काफ़ी लग्जूरियस प्रॉपर्टी है, लेकिन ये लग्जूरियस प्रॉपर्टी है कहाँ पे? देखो एकदम भीड़, कोई भी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। मेरे ख्याल से काफ़ी सारी शादियाँ इसी साइड होती हैं। और भैया बता रहे थे कि वो सिद्धार्थ मल्होत्रा, क्या नाम है उसका एक्टर का, सिद्धार्थ और कियारा एडवाणी की शादी जो है वो भी यहीं पे तय हुई है। अब शादी है या एंगेजमेंट है, जो भी है भाई, ये जगह पूरी बीहड़ रेगिस्तान है, लेकिन उसके बीच में ये देखो सरसों। अभी तक तो कोई पेड़ पौधा ढंग से नज़र नहीं आ रहा था, बस ऐसे ही पेड़ है जो छोटे मोटे कीकर के या 1-2 पेड़ नज़र आ जा रहे थे। लेकिन ये खेत देखा है मैंने, पूरा सरसों से भरा हुआ। मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स हैं शायद, जिनकी वजह से ये उगा पाया, नहीं तो इस रेगिस्तान में, थार में पॉसिबिलिटी तो कोई नहीं है कि यहाँ पे कुछ उग पाए, क्योंकि चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत है और कुछ भी नहीं है। तो ये देखो, ये आ गया कुलधरा का रास्ता, लेफ्ट में है कुलधरा और सीधा है खांबा फोर्ट। तो अपन चले कुलधरा को। आओ चलते। तो ये है कुलधरा का एंट्रेंस, और फी जो है वो है 20 रुपये। 20 रुपये इन्होंने लिए और बोल रहे हैं कि 1-1.5 या 2 किलोमीटर कम से कम आगे अंदर जो विलेज है वो है। पत्थर लगाए हुए हैं ना, साइकिल उछले जा रही है देखो। अच्छा, तो अभी यहाँ पे पार्किंग है, ये जो पार्किंग के राइट साइड पे मंदिर एक दिख रहा है, मंदिर जैसा दिख रहा है, अभी श्योर नहीं हूँ मैं क्या है। और लेफ्ट साइड पे आगे रास्ता है। तो सब लोग अपनी गाड़ियाँ यहीं पे लगा दे रहे हैं, लेकिन भैया ने हमें बोला कि तुम साइकिल पे हो तो तुम साइकिल अपनी लेके जाना चाहो तो लेके जा सकते हो। तो हम लोग साइकिल्स लेके आगे जा रहे हैं अभी विलेजेस की तरफ। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कुलधरा विलेज के अंदर, और यहाँ पे जो है ना, पार्किंग से काफ़ी आगे हम लोग, वो पार्किंग पॉइंट है। हम लोग साइकिल्स पे आए थे तो उन्होंने बोला कि आप लोग साइकिल्स लेके अंदर चले जाओ अगर जाना है तो। बहुत ही ज़्यादा एंशियंट और हिस्टोरिकल विलेज है ये। हालांकि अब तो कोई रहता ही नहीं है इसके अंदर। आप सामने देखोगे ना, ये टूटे फूटे आपको रिमेन्स दिखाई दे रहे हैं। वो देखो वहाँ पे, अब तो शायद ये ऊपर वो लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं इसके ऊपर रेलिंग्स टाइप की। और वो देखो सामने उस साइड पे ना पूरा वो टूटा फूटा जो दिख रहा है ना, पूरा विलेज है। सागर भाई बैठे हुए हैं नीचे आराम से रेस्ट कर रहे हैं, थकावट बहुत हो जा रही है क्योंकि ना गर्मी बहुत है। एनीवे, तो ये पूरा देखो, पूरा रेगिस्तानी इलाका है।
सामने वहाँ पे रिमेन्स है, उधर को मंदिर है, उस साइड भी चलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़। ये देखो, पहले तो पत्थर देखो किस टाइप का यूज़ किया हुआ है। और ये देखो, जैसे दिल्ली में अग्रसेन की बॉली है ना, वैसा ही कुछ है ये। अंदर चल के देखते हैं है क्या इसमें। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये यहाँ पे काफ़ी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये वो वगैरह होता है। तो पता नहीं ऐसा कुछ है या नहीं है, काफ़ी सारे लोगों ने बोला ऐसा। अब अंदर चल के खुद ही देख लेते हैं। अरे भाई ओ, तो ये अगर रात को कोई आएगा तो बिल्कुल डरावना लगेगा ही। हालांकि मुझे हल्का फुल्का तो डर लग रहा है, क्योंकि लगता है यार ये जगह आप भी देख रहे होगे, आपको समझ आ रहा होगा अंदर है क्या। ये सामने तो देवी की कोई मूर्ति लग रही है इस पे ऊपर। और क्या है भाई आगे अंदर? अच्छा ये बॉली ही है, बॉली ही है। वो सामने ऊपर भी एक देवी की वो लगाई हुई है। और ऊपर तक है क्या ये? ऊपर से ये खाली आसमान। अब देवी की मूर्तियों का जो रेलेवेंस है ना, वो मुझे जो समझ आ रहा है वो ये है, क्योंकि यहाँ रहते थे पालीवाल ब्राह्मण्स, उन्हीं के ये पूरे गांव थे। और एक ही रात में सारे के सारे ब्राह्मण्स ऐसा कहते हैं कि वो यहाँ से चले गए थे खाली करके। वो देखो उस साइड चलते हैं, एक बार एक्सप्लोर करते हैं है क्या है। साथ में आपको कहानी बताता रहता हूँ साथ साथ। पूरा थार डेजर्ट के अंदर बीच में रेगिस्तान के कितने ज़बरदस्त तरीके से डेवलप की हुई चीज़ है ये। ऐसे विलेजेस ब्राह्मण्स की जगह थी तो मंदिर होना बिल्कुल जायज़ है ना। ठीक है सागर भाई, कैसा लगा आपको? काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे को तो हिस्टोरिकल चीज़ों में वैसे भी काफ़ी शौक है, तो बस औसम है। सबसे बड़ी चीज़ ये लगी है सर, ऐसा लगा मुझे लगा कि ये बस ऐसी बाउंड्री बना रखी है, थोड़ा आगे जाके देखा तो सीढ़ियाँ अंदर है ना, थोड़ा डरावना हल्का तो है ना। तो ठीक है गाइस, अभी चलते हैं इस साइड को और उधर से जाके देखते हैं कि रिमेन्स कैसे पड़े हुए हैं। और वो कहानी है ना जो आपको बताऊंगा, बहुत दर्दनाक है यार एक्चुअली में। ठीक है बताता हूँ। इस जगह पे घसीट घसीट के चलानी पड़ेगी साइकिल, क्योंकि वैसे चलेगी नहीं, पूरा रेगिस्तान ही है ये देखो। वो जो है वहाँ पे थी बॉली, और बॉली से होते हुए इधर आए। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे रिमेन्स। ये देखो, ये है उनके घरों के रिमेन्स। सामने वो ऊपर मंदिर दिखाई दे रहा है, शायद वहाँ भी चलेंगे। लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे रिमेन्स हैं जो ऐसे कुछ हैं। देखो ये रे, थोड़ा सा ऊपर से दिखाता हूँ आपको। देखो ये इतने सारे घर हैं, ये देखो सब टूटे फूटे पड़े हैं, वीरान पड़े हैं। और उसका रीज़न यही है वीरान पड़े होने का कि यहाँ से बहुत पहले वो चले गए थे। अब आपको कहानी बता देता हूँ, जो मैं दर्दनाक कहानी की बात कर रहा था। तो राजा का जो असिस्टेंट था, अब मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से उसका वर्ड क्या है, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे, जो इस पर्टिकुलर एरिया को देखता था। तो वो क्योंकि लोग जो थे वो राजा को डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं सकते थे, डेमोक्रेसी तो थी नहीं उस टाइम पे ऐसी। राजा को एक बंदे का राजा के पास तक पहुंचना और अपनी बात पहुंचाना बहुत बड़ी बात होती है। तो वो जो बंदा था उसको कोई ऐसा भैया ने बताया कि वो जो बंदा था उसको 15-17 साल की एक लड़की थी, वो पसंद आ गई ब्राह्मणों की। तो उसने सोचा कि वो उससे शादी कर लेगा या फिर उसके साथ जो भी यह रहेगा। तो गांव वालों ने इसका विरोध किया और एक रात सारे के सारे गांव वाले मिलके, एकता की बात आई, एग्जाम्पल है, सारे के सारे गांव वाले मिलके यहाँ से निकल गए। इसीलिए ये जगह जो है पूरी वीरान हो गई है। देखो ऐसे कुछ घर हैं, इस साइड तो है ही है ये पूरे ऐसे, और यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर 84 गाँव में पूरे आगे जाते जाते 84 गाँव के बारे में उन्होंने बताया, और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो 84 विलेजेस जो हैं वो रातों रात सुनसान हो गए, खाली इसीलिए क्योंकि उनमें एकता थी और वो यहाँ से गए। और कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज सोसाइटी थी ब्राह्मणों की, पालीवाल ब्राह्मण्स की। उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि वो लोग जाके जोधपुर वाली साइड पे या कहीं आगे पीछे जाके बस गए। ये खैर लड़की वाली बात जो है ये तो उन्होंने ज़्यादा ज़ोर लगा के बताया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें थी कि वो जो थे वो बहुत अत्याचार करते थे, इसीलिए वो लोग यहाँ से छोड़ के निकल गए थे। तो यही रीज़न है इसका। तो यहाँ पे अवशेष देखते देखते, रिमेन्स जो हम लोग चेक कर रहे थे देखते देखते, मुझे मिला सनी और आपका नाम क्या है? ये दोनों मुझे मिले हैं यहाँ पे एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टू बी ऑन कैमरा। हाँ, कहाँ के हो आप? नोएडा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फिफ्थ में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? अच्छा। क्या अच्छा लगा बताओ?
पता लगा क्या जगह है ये? यहाँ पे क्या हुआ था? पता है? क्या हुआ बताओ? बताओ क्या हुआ, पता है कुछ? नहीं पता ना? इसे नहीं पता मुझे। आपको पता है? आप बताओ क्या हाँ, हुआ? यहाँ काफी टाइम पहले 1884 में कोई गुंडा रहता था, मतलब यहाँ पे काफी लोग रहते थे। हाँ। फिर एक टाइम में वहाँ पे कोई पंडित था। हाँ। और वो जो गुंडा था उसे उसकी बेटी काफी अच्छी लगी। अच्छा। फिर वो उससे शादी करना चाहता था, बट गुंडे ने कहा कि उसे नहीं, पंडित ने कहा उसे बेटी से अभी शादी नहीं करवानी। फिर हाँ। उसने वो सारे लोग छोड़ के चले गए। हाँ। समहाउ समवॉट अच्छी है कहानी, पता तुम्हें इसी बात पे हाई फाई है। चलो ये टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हाँ, पिछली साइड वाले जो घर थे ना वो छोटे छोटे थे। ये नहाने की जगह होती होगी शायद, बाथरूम टाइप का। देखो यहाँ पे दीवार लगी हुई है और ये अंदर ये बाथरूम टाइप का होता होगा। और जैसे अगर आप पुराने गांव में जाओगे ना आज भी, तो ये चीज़ें तो आपको आज भी गांव में दिख जाती हैं ऐसी बनाई हुई। किसी ने पूजा रूम बना लिया हुआ है, किसी ने फ़ोटोज़ रखे हुए हैं अंदर, किसी ने कुछ रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो अभी भी नज़र आती हैं, आज भी नज़र आती हैं। तो ऐसा कुछ है ये गांव। कहानी थोड़ी सी सैड है, कहानी थोड़ी सी सैड कर देने वाली है, लेकिन अब जो हिस्ट्री है उसको बदल तो नहीं सकते। लेकिन एटलीस्ट ये है कि कम से कम लोगों तक सही चीज़ पहुंचा ज़रूर सकते हैं कि लोगों को पता लगे कि हुआ क्या था यहाँ पे। तो ये आ गया ना मंदिर वाला प्रीमाइसेस पूरा। ये देखो ऐसे यहाँ पे आपको कुछ एरिया दिखा देता हूँ ऊपर से। आओ, ऐसा कुछ रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ये लोग दिखाने के लिए। ये देखो जिंदल वाले जो हैं उन्होंने यहाँ पे कैफेटेरिया खोला था, लेकिन उनके भी कुछ लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई थी, इसीलिए उन्होंने फिर यहाँ से बंद कर दिया। और कहते हैं कि यहाँ पे 200 साल से कोई भी रुका नहीं है, रहा नहीं है, क्योंकि इसको हॉन्टेड मानते हैं। और अगर पहले बाद में कोई लोग रहने भी आए थे उसके बाद, तो उनमें भी डेथ होना शुरू हो गई, किसी का बच्चा मर गया, किसी को कुछ हुआ, तो इसलिए लोग छोड़ के चले गए। इनफैक्ट भैया ये भी बता रहे थे कि यहाँ से इवन एक पत्थर भी अगर आप लेके जाओगे तो वो भी फलता नहीं है किसी को। खैर ये जो एरिया है, ये गांव की जो सारे 84 गांव थे उनके जो बूढ़े बड़े थे जो यहाँ पे पंचायत करते थे। काफ़ी सारी मूवीज़ में भी शूटिंग हुई है इस एरिया की। साथ साथ आपको मंदिर दिखाता हूँ एक, जो 200 साल पहले ही वहाँ पे पूजा वगैरह बंद हो गई थी। आपको मंदिर का आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, आ जाओ। देखो यहाँ पे पेंटिंग वगैरह चल रही है, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। कभी चलेंगे वो तो गुजरात अपनी होम पिच। ये देखो ये मंदिर है, काफ़ी सारी मूवीज़ में भी शूट हो चुका है शायद। और ये देखो कहते हैं कि यहाँ से ना वो उठा के ले गए अपनी मूर्तियाँ और अपने इष्ट को, और यही रीज़न है कि यहाँ पे आज कोई भी नहीं है इस मंदिर के अंदर। और बोलने की बात तो यहाँ तक की है कि 6 बजे के बाद, आई मीन ये तो सच्चाई है कि 6 बजे के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं रुकता। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो हैं उन्होंने 3 गार्ड 4 गार्ड लगा रखे हैं जो किसी को भी अंदर नहीं आने देते, और हॉन्टेड मानते हैं लोग इस जगह को। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये है एंट्री गेट कुलधारा विलेज का। और मैं आ गया हूँ अब बाहर, और ये बहुत ही अच्छी एक सुंदर सी जगह दिखाई दे रही है मुझे। ये देखो कितना ज़बरदस्त पॉइंट है। सामने है तालाब, बिल्कुल सामने बना हुआ है तालाब, और तालाब के पास खड़ा हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगा। देखो रेगिस्तान के बीचों बीच कितना अच्छा लग रहा है ये यहाँ पे एक तालाब सा बना हुआ है छोटा सा, बहुत ज़बरदस्त। तो ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे साइकिल टूर को अप्रिशिएट करने के लिए एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर देना। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद फ्रॉम जैसलमेर।